नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की। और इस एक्सरसाइज में आप पर्टिकुलरली सीखोगे कि वॉल्यूम का रिलेशन कैसे होता है। जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें वॉल्यूम कैसे फाइंड करना पड़ता है। आपको याद होगा बेटा कि मैंने 13 चैप्टर में एक अलग वीडियो आपको बना दिया था, एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दिया था जिसमें हमने केवल फॉर्मूले की बात की थी, कॉन्सेप्ट की बात की थी कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये डिसाइड कैसे करते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना हो तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। तो देन आपको ये एक्सरसाइज में बहुत मजा आएगा क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट केवल एनसीईआरटी नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट ये भी है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, मजे लेते हैं बेटा एक्सरसाइज 13.2। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 13.2 का। मजा आएगा आपको इस एक्सरसाइज में क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ना 13.1 से भी आसान है। 13.1 में एरिया फाइंड करते हैं। एरिया में दिक्कत आती है बेटा क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बच्चों को होती है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। एरिया में ध्यान रखना पड़ता है, बट वॉल्यूम ऐसा नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा सॉलिड आपस में कंबाइन हो रहा हो तो सबके वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए, और अगर एक सॉलिड में से दूसरा सॉलिड निकाल रहे हो तो आप माइनस कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सॉलिड आपस में जुड़ रहे हो तो प्लस करते जाइए और हट रहे हो तो माइनस करते जाइए। वॉल्यूम इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए बड़ा आसान एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड जो है वो कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। तो यहां साइड में मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो जो चीज दिया होता है हमें साइड में लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हिंदी में लिखेंगे बेटा अर्धगोला। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप अर्धगोला लिखना। और एक आपको बेटा शंकु दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है। हिंदी में अगर हिंदी मीडियम हो तो आप लिखना बेटा शंकु। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं बेटा। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग, दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है बेटा। एंड द हाइट ऑफ द कोन, जबकि जो कोन की हाइट है, जो शंकु है उसकी जो हाइट है इज इक्वल टू रेडियस, वो रेडियस के इक्वल है। जो कोन की हाइट है बच्चों, जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। कोन की हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो इट मींस ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर था तो हाइट भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया बेटा। ये आपने शेप बना दिया, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। नाउ अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में। इट मींस आपको पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आपको पाई के फॉर्म में ही आंसर निकालना है। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मोस्टली अगर आप एक टेबल बना लेते हो, बेटा ध्यान से सुनो इस बात को, अगर आप टेबल बना लेते हो तो फिर आपको लेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। लेट आर इज द रेडियस ऑफ ए कोन। और अगर आप नहीं बनाते हो ना टेबल तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं वो भी तरीका बता देता हूं। अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते तो आप एक काम करिए, आप लिख लीजिए लेट आर इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर, आर हो गया। लेट एच इज द हाइट ऑफ द कोन, तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर टेबल बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियरली पता लग जाता है ये चीज यहां पर है, ये चीज यहां पर, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। नाउ अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, देखिए मजा केवल वॉल्यूम में आता है। अब यहां पे दो सॉलिड है तो दोनों सॉलिड के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों सॉलिड के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को प्लस करना है हमें। तो एक आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में लिखेंगे बेटा अर्धगोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में हम प्लस कर देंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन को, शंकु के आयतन को प्लस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ कोन को प्लस कर देंगे, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। वॉल्यूम को टेंशन नहीं है, दो या दो से ज्यादा अगर सॉलिड है तो सब प्लस होते जाएंगे, और एक सॉलिड दूसरे में से हट रहा हो तो माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो है ना, यहां दो शेप है, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए, मजे लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। दो सॉलिड है, दोनों को प्लस कर देना। एक अर्धगोले का आयतन, एक शंकु का आयतन। अब केवल फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और
वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह पाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था इन टर्म्स ऑफ पाई। पढ़िए बेटा, इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब पाई की जगह पाई रखना है। नाउ रेडियस क्या था, तो 1 था, तो 3 टाइम, क्योंकि आर क्यूब है तो 3 बार लिखोगे। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई रहेगा। रेडियस आपके पास 1 था, वो भी 2 बार, और हाइट भी आपके पास 1 था, तो सबकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पाई से 2 पाई, 1 से 1 से 1 से, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। 1 की पाई से करोगे पाई 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 पाई, 1 से करोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो पाई अपॉन में 3। दोनों का एलसीएम लोगे बेटा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 2 पाई में पाई ऐड करोगे 3 पाई आ जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल, पाई बच गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो तीनों डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आता है। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, 2 शेप था, दोनों के वॉल्यूम को आपने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए आपको नाम दिया हुआ है रचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उसे बोला गया कि बच्चे मॉडल बना लाओ। बहुत बढ़िया जी, मॉडल आपके स्कूल में बोलते होंगे, मॉडल है ना, मॉडल बनाना है जी। शेप लाइक अ सिलेंडर, अच्छा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि सिलेंडर शेप हो, सिलेंडर शेप हो विद 2 कोन अटैच एट इट्स 2 एंड, जिसके दोनों तरफ ना कोन होने चाहिए। एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें बीच में तो सिलेंडर हो लेकिन दोनों तरफ अटैच कोन हो, शंकु हो। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल करके। कहने का मतलब ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसा मॉडल तैयार करना है बच्चे, मेरे लाल मेरे चंदा, एक ऐसा मॉडल बनाना है बेटा आपको कि बीच में तो सिलेंड्रिकल हो लेकिन साइड में दोनों तरफ बराबर साइज के 2 कोन अटैच हो, 2 इक्वल साइज के कोन अटैच होने चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो एक सिलेंडर हो गया और 2 कोन हो गया। क्लियर हो गया जी, सिलेंडर और कोन। नाउ अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। पहले मैं यहां पे साइड में लिख लेता हूं। एक तो मुझे कोन दिया हुआ है, हिंदी में लिख लो बेटा शंकु। कोन कितने दिया हुआ है? 2 कोन दिया हुआ है, 2 कोन है और 1 सिलेंडर है। 2 कोन है बेटा और 1 सिलेंडर है, हिंदी में लिखेंगे बेलन। 2 शंकु है और 1 बेलन है। ठीक है बेटा, अब आपको डायमीटर पूरे मॉडल का दिया हुआ है। डायमीटर आपको पूरे मॉडल का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो होगा वो 3/2 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा, डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 है, इसका रेडियस भी 3/2, क्योंकि पूरे मॉडल का डायमीटर आपको 3 दिया हुआ है। पूरे मॉडल का डायमीटर 3 है तो इट मींस रेडियस 3/2 ही होगा सबका। आगे क्या कह रहा है जी, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। आपसे एक चीज और बोल रहा है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। टोटल मॉडल की, इस मॉडल की जो टोटल लेंथ है ऊपर से नीचे तक की, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो एक दिक्कत हो गई सर इस 12 में तो हमें नहीं पता नहीं किसकी हाइट है, ये कोन की हाइट है या सिलेंडर की हाइट है, इसमें टोटल ये हाइट है। इसमें 2 कोन भी है और 1 सिलेंडर भी है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। भाई साहब ये कह रहा है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। जी हाँ, इस कोन की जो हाइट है बेटा वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कोन की हाइट जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। तो कोन की हाइट तो मिल गई मुझे, कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी बेटा? एक बात बताओ बेटा बच्चों, ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, टोटल 12 सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर में 2 तो ये कोन वाला हो जाएगा और 2 ये कोन वाला हो जाएगा, तो बीच का बचा, तो बीच का 8 सेंटीमीटर होगा। नहीं आया समझ में बच्चों? टोटल हाइट जो था वो 12 था, उसमें से 2 ऊपर वाला कम कर लो, 2 नीचे वाला कम कर लो, तो 8 सेंटीमीटर हाइट हो गई। बीच वाले की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये केस चल रहा है कोन का, ये केस चल रहा है सिलेंडर का। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंडीशनर इन द मॉडल। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है मॉडल का।
एज्यूमिंग द आउटर एंड इनर डायमेंशन, जो अंदर और बाहर का डायमेंशन है मॉडल का वो नियर द सेम, लगभग एक जैसा है। तो बच्चों ये है टोटल ओवरऑल हमारा मॉडल, जिसमें एक आपका सिलेंडर है और दो हमारे कोन है। इनको मिला के हमने एक मॉडल बनाया, सर जी को दिया है, सर जी नमस्ते, लो जी मॉडल आपका तैयार है, मैडम जी मॉडल बन गया। ठीक है, अब मैडम कह रही हैं कि बेटा इसका वॉल्यूम बता। लो जी कमाल हो गया, एक तो मॉडल बनाया, वॉल्यूम भी बताओ। तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो कैसे भाई, एक बात बताओ, एक सिलेंडर है और दो कोन है, सबको प्लस कर दो, हो गया जी वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम में टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर काम करो बच्चे, मेरे चांद सितारे, टेंशन फ्री होकर मॉडल। वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम और दो कोन का वॉल्यूम, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गया। तो मुझे फाइंड करना है इस मॉडल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई 2, क्यों, क्योंकि दो कोन है, तो हिंदी में लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मल्टीप्लाई 2, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, मेरे लाल समझ में आ गया बच्चे। बेटा एक हमारे पास, दो हमारे पास कोन है और एक हमारे पास सिलेंडर है। वॉल्यूम में सीधी सी बात है, जो जो चीजें आती रहती है सबको हम प्लस करते जाते हैं, और एक चीज अगर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। तीन चीजें हैं तो तीनों को प्लस करना है, तो दो कोन है और एक सिलेंडर है, सबको प्लस कर दो। चलिए अब फॉर्मूले की बारी है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई 2। सर हेलो सर जी, आपने मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि भैया दो कोन है, 2 कोन है, 4 शंकु होते तो 4 से मल्टीप्लाई करता, 10 कोन होते तो 10 से मल्टीप्लाई कर, जितने कोन होंगे उतने मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 2 बार लिख लो, ये भी ऑप्शन है। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा मेरे ध्यान से देखो, मैंने रेडियस दोनों के लिए स्मॉल आर लिया है, क्यों, क्योंकि रेडियस पूरे मॉडल का सेम था, लेकिन एक मैंने छोटा एच लिखा और एक मैंने बड़ा एच लिखा। इन टेक्निक को समझो, क्यों ऐसा करा, क्योंकि एक की हाइट कम थी और एक की हाइट ज्यादा थी। आप चाहो तो यहां लेट करके भी लिख सकते हो, कई टीचर लिखवाते हैं तो वो भी ठीक है, कई टीचर लिखवाते हैं लेट आर इज द रेडियस, h is the height of the cone, small h is the height of the cone, कैपिटल H is the height of the cylinder। आप लेट वगैरह करके भी लिख सकते हो। मैं दोनों ऑप्शन लेके चलना हो कि भैया H है नहीं तो H है, H है नहीं तो H है, दोनों तरीका, ठीक है, दोनों मेथड आने चाहिए हमारे पास। भैया ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो। हमने टेबल बना के इसलिए लिखा ताकि हमें समझ में जल्दी आ जाए। ये टेक्निक थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को, है ना। उस बच्चे का और सोचा ना, डेस्क के सबसे लास्ट में डेस्क पे बैठा हुआ है, उसके भी समझ में आ जाएगी। लेट वगैरह उसको समझ में नहीं आती ज्यादा, ये चीजें क्लियर हो जाती है। नाउ अब हम केवल वैल्यू पुट करेंगे बेटा। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका था बेटा 3/2 और 3/2 दो बार, और हाइट आपके पास 2 था, मल्टीप्लाई 2 प्लस की जगह आपका प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। अगेन पाई की जगह आपका 22/7, रेडियस आपका 3/2, वो भी दो बार, और मल्टीप्लाई में हाइट जो था वो आपका 8 था। अब देखते हैं जो चीजें कैंसिल हो सकती है कम से कम उसे तो कैंसिल कर ही लो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बस और कुछ तो कैंसिल मुझे दिख नहीं रहा। 3 से 3 कैंसिल, कैसे नहीं दिख रहा सर जी, ध्यान से देखो सर जी, राजन सर जी ध्यान से देखो, दिख गया। 3 से 3 कैंसिल, 22 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66/7 प्लस, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो 2 से कैंसिल करो 4 बचेगा, 2 से कैंसिल करो 2 बचेगा, ठीक है बेटा। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 3 से करो 66 आ जाएगा, 66 आ गया बेटा, और 66 की 3 2 जा 6, फिर 6 से कर दो, तो 6 जा 36, 3 बचा 396, 396/7, 7 और 7 का लेंगे एलसीएम, तो वो भी 7, 6 और 6 प्लस करोगे तो 12, आपके पास बचा 1, 10 और 6 16, आपके पास बचा 1, तो ये हो जाएगा 462/7। क्या ये 4 से कैंसिल हो सकता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 7 42, 7 6 जा 42, यहां से बचा आपके पास 4, ओहो हो, पूरा कैंसिल हो गया बच्चे।
462 को 7 से डिवाइड करोगे 66 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा वॉल्यूम आ गया। आई होप मैं सबको समझा पाया हूंगा बेटा। कोई टेंशन का सवाल ही नहीं होता बच्चे। वॉल्यूम ऑफ कोन है वो भी 2-2 बार, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मल्टीप्लाई 2, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, सबकी वैल्यू यहां पुट कर ली, सबकी वैल्यू यहां पुट कर दी, काट पिट के ये बचा, कैंसिल करके ये बचा, 7 7 कैंसिल, 7 दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया, 7 से काट दो तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आ गया बेटा? जल्दी से नोट डाउन करो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्या मैं स्टार्ट कर दूं बच्चों? क्या सबने नोट कर लिया बेटा? क्या क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। आ गए क्वेश्चन नंबर 3, आ गए, स्क्रीन पर आ जाओ, आ गए। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो घबराना मत। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, गुलाब जामुन खाएंगे, मस्त रहेंगे, बढ़िया सा आंसर निकालेंगे बिना टेंशन के। पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है। शुगर सिरप मतलब उसकी चाशनी, चाशनी बोलते हैं हिंदी में। सॉरी बच्चों, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी उसके पूरे वॉल्यूम का, गुलाब जामुन के पूरे वॉल्यूम का 30% जो है वो उसमें चाशनी है, चीनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कह रहा कितनी चाशनी लग जाएगी 45 गुलाब जामुन में। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक का शेप जो है सिलेंडर का शेप में है। 2 हेमिस्फीयर एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसके कह रहा है बीच में देखो इस प्रकार से गुलाब जामुन है। आपका गुलाब जामुन, बच्चे मुंह में पानी आ रहा है बच्चे, पढ़ ले बच्चे, लाल मेरे चंदा पढ़ ले। इस प्रकार का गुलाब जामुन है, कह रहा है बीच में तो सिलेंड्रिकल है, साइड में 2 हेमिस्फीयर है। ये गुलाब जामुन आपको खाना है तो पहले इसका आंसर निकालो। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3, 90% बच्चे को अगर कह दिया जाए कि बेटा गुलाब जामुन मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, तो नमस्ते कर दोगे टीचर को, कहोगे नमस्ते सर हमें नहीं चाहिए गुलाब जामुन, आप ही खा लो, आंसर मत निकलवाओ हमसे, नंबर दे दो फ्री में, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में यह है बेटा कि हमारे पास एक ऐसा गुलाब जामुन है जो बीच में तो सिलेंड्रिकल है, थोड़ा बड़ा शेप बना रहा हूं जानबूझ के ताकि आपके समझ में आए। बीच में तो सिलेंड्रिकल है लेकिन साइड में हेमिस्फीयर है बेटा, साइड में हेमिस्फीयर है, बीच में सिलेंड्रिकल है और साइड में हेमिस्फीयरिकल है। इस प्रकार का हमारा एक गुलाब जामुन है। और एक चीज और आपको दिया हुआ है कि इस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, ये भी आपको दिया हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ है शुरू से लेकर लास्ट तक वो है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि डायमीटर हम इसे, इस वाले पार्ट को डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर जो है बेटा वो 2.8 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को? आगे बढ़ जाए बेटा, डायग्राम समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं। चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा मुझे क्या क्या गिवन है। एक तो मुझे गिवन है सिलेंडर, हिंदी में लिखोगे बेटा बेलन, और 2 लिखोगे हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है बेटा, हिंदी में लिखोगे 2 अर्धगोला, हिंदी में लिखोगे बेटा 2 अर्धगोला। नाउ डायमीटर गिवन है, पहले डायमीटर का काम कर लो। डायमीटर यहां लिख लेता हूं, वैसे आप यहां भी लिख सकते हो, जो नहीं मैं यहां, आप यहां लिखो, जहां अच्छा लगे वहां लिख दो, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम होगा। डायमीटर आपका है 2.8 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगा वो 2.8 का हाफ होगा। 2.8 को 2 से डिवाइड कर लो तो 1.4 बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? डायमीटर आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो होगा वो आपका 1.4 सेंटीमीटर होगा, हाफ होता है। अब जो इसका रेडियस है वही भैया इसका भी रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर। अब दिक्कत आएगी हाइट की, क्योंकि सिलेंडर में तो हाइट भी होता है और हाइट तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करें? गुलाब जामुन कैंसिल करवा दें ऑर्डर, ऐप डालें कैंसिल ऑर्डर, गुलाब जामुन वापस? नहीं, हम खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, आंसर निकाल के खाएंगे, टेंशन ना लो। बच्चे देखो डायमीटर आपके पास 1.4 है, 1.4 का मतलब है ये 1.4 है,
और ये भी 1.4 है, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कॉन्सेप्ट का, तो मैंने आपको समझाया था एक हेमिस्फीयर का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब कुछ रेडियस होता है। तो रेडियस 1.4 है, तो 1.4 ये चला जाएगा, 1.4 ये चला जाएगा, बीच में जो बचेगा वो सिलेंडर की हाइट होगी। तो हाइट कैसे निकालेंगे बच्चे, हाइट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? 5 सेंटीमीटर में से, क्योंकि टोटल गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर का था, इसमें से 1.4 लेफ्ट साइड वाला और 1.4 राइट साइड वाला माइनस कर देंगे। 5 में से 2.8 को माइनस करोगे, ये 2.2 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया, सिलेंडर का हाइट। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम इस भाई साहब का, जिसको हमें खाना है, गुलाब जामुन को खाना है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम में मैंने आपसे पहली बार बार कहता हूं, मेरा मुंह वॉल्यूम जैसा हो जाएगा सिखा सिखा के, लेकिन थारे समझ में नहीं आएगी बेटा। वॉल्यूम में सबको प्लस करते हैं, लाल मेरे वॉल्यूम में सबको प्लस करते चलते हैं, जितने भी डायग्राम कंबाइन होंगे सबको प्लस करते जाओ, वॉल्यूम खत्म। तो वॉल्यूम हमें निकालना है गुलाब जामुन का। तो चलिए बेटा वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, आयतन फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, हिंदी में लिखोगे अर्धगोले का आयतन, और प्लस में आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो आपको क्वेश्चन करते करते अब समझ में आ गया होगा कि जितने शेप होते हैं सबके वॉल्यूम को प्लस हो करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। केवल वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। क्या पाई की कोई वैल्यू है? एक बार चेक कर ले, ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए इंसान को। नहीं जी, पाई की वैल्यू नहीं है, तो पाई की जगह 22/7। रेडियस आपका 1.4 3 बार, इनटू में 2 की जगह 2। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। प्लस फिर आगे बढ़ जाता है, पाई की जगह आएगा 22/7, रेडियस की जगह 1.4 3 बार, और हाइट 3 बार नहीं बेटा 2 बार, है ना? देखो तेज चले ना, राज जी तेज चलने लगे, अपने आप को सही सा समझने लगे कि गलत होगा ही नहीं, हमसे हो गई गलती। रेडियस बेटा 2 बार, और हाइट कितनी है बेटा? लाल मेरे हाइट कितनी है चंदा? हाइट है बेटा 2.2, तो हाइट की जगह 2.2। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं इसका बेटा। 7 वैसे कट सकता है, 7 तो कैंसिल कर लो, 7 2 जा 14, एक के बाद पॉइंट, 7 2 जा 14, एक के बाद पॉइंट। ठीक है बेटा, अब तो 3 से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो अब आप ट्राई करो, मल्टीप्लाई आप करोगे, मैं नहीं करूंगा भाई, 10th स्टैंडर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है। वीडियो को करो बंद, वीडियो को बंद कर दो और मल्टीप्लाई करो, सिखाता हूं मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 22, तो 44 की मल्टीप्लाई 2 से 88, 80 मल्टीप्लाई की 14 से, फिर 14 से, फिर 2 से। ये पहला 22 की 2 से करो, फिर 14 से करो, फिर 22 से करो। जल्दी से मल्टीप्लाई करो बच्चों, जल्दी मल्टीप्लाई करो, मैं भी मल्टीप्लाई करूंगा, आप भी मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आपने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा? अगर आपने मल्टीप्लाई करा होगा बच्चों, तो पहला आप जो मैंने मल्टीप्लाई करा बेटा, मैंने भी मल्टीप्लाई किया है, जो फर्स्ट आपका होगा 11,498, 11,498। ट्राई कर लेना बेटा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि मैंने भी पेपर पेन का इस्तेमाल करके करा। 1 2 3 के बाद बेटा पॉइंट, प्लस ऐसे ही आप 22 की 2 से करो, 44 14 और 22 से करो, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों 13,552, 13,552, और इसमें भी 1 2 3 के बाद बेटा पॉइंट लग जाएगा। नाउ दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करना बड़ा आसान है। 11.498 में हमें प्लस करना है बेटा 13.552, तो 8 और 2 10, 1 10 और 5 15, 1 बचा, ये आ गया 10, फिर आपका 1 कैरी हो जाएगा, 5 और 2, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ये आप वॉल्यूम आ गया बेटा गुलाब जामुन का। जल्दी से आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया तो आप खा सकते हो, वॉल्यूम तो आपने निकाल दिया। बट ये जो वॉल्यूम है वो केवल एक गुलाब जामुन का, और आपने डिमांड कितने करी थी? 45 की। 45 गुलाब जामुन आपको खाना है। देखिए ना,
आपने डिमांड किया था बच्चे 45 गुलाब जामुन का, तो मेरा फर्ज है ना कि आपको 45 गुलाब जामुन खिलाऊं। तो चलिए 45 का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो सिंपल कोई तरीका नहीं है इसका, मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। हिंदी में लिखोगे बेटा 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई 45 से कर दोगे। 25.05 की मल्टीप्लाई 45 से कीजिए, आप भी कीजिए। मैंने मल्टीप्लाई करके रख लिया था ताकि आपका टाइम बचा सको बेटा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यह आया था बेटा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने पहली मल्टीप्लाई करके रख लिया था ताकि आपका समय बचा पाऊँ, है ना। फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा आपका, तो मल्टीप्लाई करके रख लिया था बेटा। ये आया था मेरा वॉल्यूम। नाउ अब क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया था, क्या कि इस गुलाब जामुन में 30% जो है वो शुगर सिरप है, 30% चीनी की चाशनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितना सिरप चाहिए 45 गुलाब जामुन का। तो 45 का जो वॉल्यूम आया ना उसका 30%, जी हाँ 45 गुलाब जामुन का जो आयतन आया है, वॉल्यूम आया, उसका 40% चीनी की चाशनी है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कैसे निकालेंगे ये आपको बताता हूं। वॉल्यूम ऑफ 45 या वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप लिख दो सिंपल। 45 का तो वॉल्यूम पहले निकाल चुके हो। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, चीनी के चाशनी का आयतन, हिंदी में लिखोगे बेटा चीनी के चाशनी का आयतन। तो ये जो वॉल्यूम आया 1127.25, इसका 30%, तो 30/100, जी हाँ सॉरी बेटा, इसका 30%, तो इसकी 30% निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दोगे। 30% निकालो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 5 3 जा 15, आपके पास बचा 1, 3 2 जा 6, 7 की 3 से करोगे 21, आपके पास 2 बच गया, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 दो बार आ जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट और पीछे आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है ना, तो पॉइंट यहाँ नहीं, एक और पॉइंट पीछे आ जाएगा। तो पॉइंट आपका ये आ गया बेटा। तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके शुगर सिरप का वॉल्यूम होगा। 45 गुलाब जामुन का जो आयतन होगा वो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमने करा क्या इस क्वेश्चन में, हमने ये करा बच्चे कि पहले हमने वॉल्यूम निकाला एक गुलाब जामुन का, जिसमें 2 हेमिस्फीयर थे और एक सिलेंडर थे। ये 2 हेमिस्फीयर हो गया, ये सिलेंडर हो गया। इसका वॉल्यूम फाइंड करा तो ये आया ना। अब हमारे पास तो 45 गुलाब जामुन थे, तो इसकी मल्टीप्लाई 45 से करनी पड़ेगी आपको। तो 45 का वॉल्यूम ये आ गया। अब इस 45 का जो 30% था, 30/100, इसका जो 30% था ये आपका ये आ चुका है। और यही आपसे पूछा था कि शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालो, तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ पेन स्टैंड, एक हमने पेन स्टैंड लिया मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी से बना हुआ था इस प्रकार से। ओहो हो, देखिए पेन स्टैंड ये रहा, लकड़ी का बना हुआ एक पेन स्टैंड लिया। आपने देखा होगा प्रिंसिपल रूम वगैरह में टीचर जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होंगे, वो पेन को होल्डर, पेन होल्डर भी बोलते हैं इसको, वो पेन रखा होता है बेटा, पेन को रखने के लिए पेन होल्डर बने होते हैं। तो हमने एक ऐसा पेन होल्डर लिया, इस प्रकार से एक पेन होल्डर लिया, ये ऐसा भी शेप दिया हुआ है। ये पेन होल्डर आपके सामने है, जो लकड़ी से बना हुआ है इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, जो कि क्यूबॉइड के शेप में है। वो दिख भी रहा है क्यूबॉइड के शेप में, नहीं भी बोलता तो भी क्यूबॉइड ही बोलना पड़ता, क्योंकि क्यूबॉइड के शेप में दिख रहा है आपको, क्यूबॉइड के शेप में है। और उसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन इज टू बी होल्ड पेन। जी हाँ, इसके अंदर 4 शंकु को खोद दिए गए, 4 कोन शंकु को खोद दिए गए बेटा। लकड़ी में 4 कोन बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि वो पेन को रख सके। ये लकड़ी है, ये वुड है, इसके अंदर 4 कोन
4 कॉनिकल सॉलिड इसके अंदर छेद करके बना दिया गया, होल करके कॉनिकल शेप बना दिया गया ताकि पेन इसके अंदर फंस सके आसानी से। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है। तो पहले बेटा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डायग्राम आपको दिया हुआ है तो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है, हिंदी में लिखेंगे बेटा घनाभ, कि मुझे एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और 4 मुझे कोण दिए हुए हैं, 4 मुझे शंकु दिया हुआ है। क्यूबॉइड के डायमेंशन आपको गिवन है बेटा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों मुझे दिए हुए हैं। तो इसका लेंथ जो है वो 15 है, ब्रेथ जो है वो 10 है, तो लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड का डायमेंशन है। वहीं द रेडियस ऑफ कोन, कोन आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है कोन का वो आपको दिया हुआ बेटा 0.5, रेडियस कोन का 0.5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लेते हैं बेटा, आगे क्या दिया हुआ है, और उसका जो डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी गहराई, गहराई का मतलब उसकी हाइट, कोन की जो हाइट है वो हमें गिवन है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, 1.4 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट जो है वो आपको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ये कोन का आपको हाइट गिवन है। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, कह रहा है वुड का वॉल्यूम फाइंड करो। तो मेरे लाल, मेरे चांद सितारे, देख वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपसे कहा था, शुरू से बात बोल रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड जुड़ जाता है तो वहां पर हम वॉल्यूम प्लस करते हैं, बट एक सॉलिड में से जब दूसरे सॉलिड को निकाल दिया जाता है, इसमें कोन को निकाला गया है। क्यूबॉइड में से कोन को निकाल दिया गया है, छेद करके बोल करके कोनिकल शेप बनाकर उसे निकाल दिया गया। तो वुड में से, क्यूबॉइड में से हमने कोन को निकाला है, 4 कोन को निकाला है। और जब निकालेंगे तो मेरे लाल, मेरे चांद सितारे, मेरे समोसे माइनस होगा, क्योंकि आपने क्यूबॉइड में से 4 कोन को बाहर निकाला है, निकाल दिया तो तुम भी निकाल दो, खत्म बात। जो उसने करा वही तुम्हें करना है। तो चलिए हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो हम क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई 4। मैं आपको हिंदी में बता देता हूं बेटा, आयतन कैसे निकालेंगे, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे बेटा। घनाभ का आयतन, यहां आप लिखोगे बेटा घनाभ का आयतन, यहां लिखोगे शंकु का आयतन मल्टीप्लाई 4, घनाभ में से शंकु माइनस करेंगे। अब अगर मुझसे कोई बच्चा पूछता है, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपने माइनस क्यों करा। माइनस हमने इसलिए करा मेरे लाल, क्योंकि आपने एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को निकाला है, और जब आपके बैंक में से मैं पैसा निकाल लूंगा तो माइनस करोगे ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो हमने माइनस कर दिया बेटा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई 3। अब एक चीज देखिए, हाइट यहां भी था, हाइट यहां भी था, इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। हाइट यहां पे भी था, हाइट यहां भी था, एक स्मॉल एच लिखा, एक हमने कैपिटल एच लिखा, क्योंकि सेम हाइट नहीं है ना, अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में। ठीक है बेटा, कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, तो वो भी ठीक है, मैं आपको वो दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूं। आप यहां पे लिख सकते हो, लेट L is the length, B is the breadth, H is the height of a cuboid. Let R is the radius and capital H is the height of a cone. कई बच्चे लेट करके भी लिखते हैं, तो वो भी ठीक है, और ये भी आप जैसा आपको अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, बेस्ट लगे, आप उस तरीके से करना। आपके टीचर कहेंगे नहीं नहीं लेट करके लिखो, तो आप लेट करके लिख दो। लेट L is the length, B is the breadth, H is the height, let R is the radius and capital H is the height of a cone. आप लेट करके लिख दो ये चीज, फिर आप टेबल बना देना। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। मैं दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर आपके स्कूल के टीचर कहते हैं कि लेट वगैरह करके लिखो, तो लेट वगैरह करके भी लिख देना। नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा। वैल्यू क्या है, L क्या है तो 15 है, B क्या है तो 10 है, H क्या है तो 3.5 है, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या है
रेडियस आपका 0.5 है तो वो भी 2 बार आएगा 0.5। हाइट क्या आपके पास, हाइट आपके पास 1.4 है, मल्टीप्लाई आपका 3 आएगा। नाउ मल्टीप्लाई 4 आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, 4 आएगा मल्टीप्लाई, पता नहीं 3 कहाँ से लिख दिया मैंने, 4 आएगा बेटा क्योंकि 4 कोण है। नाउ इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ये तो 10 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। 15 की 5 से 75, 7 बचा, 15 3 जा 45, 45 ये आ गया 52, 525 आएगा बेटा। माइनस जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करो, 7 2 जा 14, एक के बाद पॉइंट, ठीक है बेटा। अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किस किस की, 22 की मल्टीप्लाई 5 से करो, फिर 5 से करो, फिर 2 से करो, फिर 4 से करो। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा, मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैं लिख दूं, जो मेरा मल्टीप्लिकेशन आया था बेटा वो 44 आया था। जी हाँ, इन सब की मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके आया था 44,000 आया था एक्चुअल में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना पॉइंट को काउंट नहीं करते, 22 की 5 से, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 4 से, तो ये आ जाएगा। लेकिन आप पॉइंट लगाओगे ना 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, इसलिए हम इन सबको हटा देंगे और अपॉन में क्या बचा, तो अपॉन में 3 बचा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सारी बातें, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा। अब आप 525 में से माइनस कर सकते हो, 44 को 3 से डिवाइड करोगे, 44 को 3 से डिवाइड करो, तो 44 को 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाना बच्चों, 5 ये आ गया 110, 110 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 550, 250 भाई, सॉरी बेटा, ये आएगा बेटा 4400 आएगा बच्चों, सॉरी बच्चों 44,000 नहीं 4400 आएगा, 4400 आएगा बेटा। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, मैंने कहा था ना मैं कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं भी सिंपल पेपर और पेन का इस्तेमाल करता हूं कैलकुलेट करने के लिए। 22 की 5 से 110, ये 550 हो जाएगा, फिर 1100, 1100 की 4 से करूंगा 4400, सॉरी बेटा 4400 आएगा, और 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 4.4 हो जाएगा बेटा, ये 4.4 होगा बच्चों। 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4.4 को 3 से डिवाइड करो, 3 बन गया 3, यहां से 1 बचा हो गया, तो ये 14 बन गया, 3 4 जा 12, 2 बचा होगा, तो लगभग कितना आएगा 1.46, माइनस कर दो, 525 में से माइनस कर दो 1.46, 0.00 लगा लो, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 2 5, यानी आपके पास 523.54 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम जो होगा वो ये आएगा। इस प्रकार से आपने आंसर फाइंड कर लिया। करा क्या आपने क्यूबॉइड में से कोण को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई 4, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू 1/3, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2 बार, एच की वैल्यू और मल्टीप्लाई 4। इनकी कैलकुलेशन ये आया, इनकी मल्टीप्लाई करा 4400 आया था, 3 के बाद पॉइंट लगाया था 4.4 अपॉन में 3, 4.4 को 3 से डिवाइड करो 1.46, इसमें से 525 में से 1.46 माइनस करोगे तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, लो बेटा आपके सामने है, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकूं। क्या सबने नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए बेटा, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता हूं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए बच्चों, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक वेसल, एक बर्तन जो है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इन्वर्टेड कोन की शेप का है। इन्वर्टेड कोन ऐसा होता है, इन्वर्टेड कोन की शेप का है। इसका जो हाइट है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है, कोन का जो हाइट है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है विच इज ओपन, रेडियस ऊपर से खुला हुआ है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कोण की बात की गई कि आपके पास एक शंकु है, उसका हाइट गिवन है, उसका रेडियस गिवन है। हाइट और रेडियस आपके पास दोनों चीज है। अरे भैया तुम कहां से आ गए, अभी साइड हो जाओ, टेंशन ना दो बच्चों को। हाँ जी, साइड हो गए। तो एक कोण है हमारे पास जिसका हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर। अब उस कोण के अंदर, इस कोण में हमने पानी भर दिया। बहुत बढ़िया, भर दो भैया पानी। इसमें आपने पानी भर दिया पानी आपने, ब्लू कलर से बना दो, वरना लड़कियां नाराज हो जाएगी, सर वाटर ब्लू कलर भरो। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, और ऊपर तक इसमें पानी भर दिया, ऊपर तक पानी भर दिया। कमाल कर दिया, ऊपर तक पानी भर दिया। यानी पहले मैं जानना चाहता हूं उसका वॉल्यूम क्या है। अल्टीमेटली पानी भर रहे हो ना, तो कोई चीज आप किसी में भरते हैं तो वो उसका वॉल्यूम होता है। पानी की जगह फ्रेंच फ्राइज होती ना तो चेहरा खिल जाता है एकदम, फ्रेंच फ्राइज मजा आता है। पानी, ये तो बेटा पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लाल मिर्च, फ्रेंच फ्राई हर जगह मिल जाएगी, पानी हर जगह नहीं मिलता। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 5 सॉरी, आई एम सॉरी बेटो 5, जी हाँ। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक कोण दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है जो इन्वर्टेड शेप में है। लीजिए बड़े आराम से। अच्छा, आप कभी ऑब्जर्व करते हो, मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता, जी हाँ, कभी भी एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। घर में मम्मी रोटी बनाती है, पूरा रोटी खा लेते हो क्या एक साथ? हैं, बर्गर एक साथ खा लेते हो इकट्ठे? नहीं ना, नहीं ना भाई। पिज्जा वो तो स्लाइस में, हाँ आराम से स्लाइस में बना खाएंगे। तो फिर क्वेश्चन क्यों भाई? क्वेश्चन भी तो छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो। जब खाने के लिए ये रूल फॉलो कर रहे हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है, तो फिर पढ़ाई के लिए भी तो स्टेप फॉलो होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, मुझे इतने साल हो गए फिर भी मैंने अब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मुझे ये तक पता है कि मुझसे क्या पूछने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा, मुझे ये तक रटा हुआ है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा ताकि आपके अंदर हैबिट डेवलप कर सकूं। बेटा जब पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, आधी बातें समझ में नहीं आती, फिर कहते हैं कि बाद में करेंगे। पेपर में यही होता है, बाद में करेंगे, बाद का बाद, खत्म, वो पेपर छूट गया। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को छोटे छोटे स्टेप पर पढ़िए, हमेशा सक्सेसफुल होगे। मैथ करने का ये तरीका है। तो मुझे पता लग गया कि मुझे कोण दिया हुआ है, ठीक है जी। मैं चाहूं तो इसका डिटेल यहीं लिख देता हूं, कोण का डिटेल मुझे यहीं दिया हुआ है। शंकु लिख दो, शंकु। इसकी रेडियस और हाइट गिवन दी है ना, ऐसे कुछ था ना। इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका हाइट जो है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो बेटा 5 सेंटीमीटर है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मेरे चांद सितारे, इसमें पानी भरा हुआ बेटा, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें आपने पानी भर दिया, लो जी पानी भर देते हैं, हम भी पानी भर दें, हम भी पानी भर दें, तभी तो गाना गाओगे, गजवन पानी ले चली है। पानी भर दिया बेटा, वाटर है इसमें। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले मैं जानना चाहता हूं इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें पानी कितना आया। तो मैं पहले वॉल्यूम निकालना चाहता हूं कोण का। वॉल्यूम ऑफ कोण हिंदी में लिखोगे शंकु का आयतन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 5, वो भी 2 बार, और एच की जगह 8, एच की जगह 8। कुछ भी ना कैंसिल हो रहा, ना 3 से कैंसिल, ना 7 से कैंसिल। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन मत लो। मल्टीप्लाई करो 22 की 5 से 110, 110 की 5 से करोगे 550, 550 550, 550 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की जगह 0, 8 5 जा 40, ये 4 बचा होगा, 8 4 जा 40 और 4 4400 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कोन। ये इस शंकु का आयतन है। इसमें इतना पानी भरा हुआ बेटा, इतना पानी इसमें है, अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इतना पानी है, पी लो कोई बात नहीं। अब मैं कितना बढ़िया है ना, कभी गुलाब जामुन खिला रहा हूं, कभी पानी खिला रहा हूं, कभी पानी पिला रहा हूं, सॉरी, फिर भी खुश नहीं हो, फिर भी हैप्पी नहीं, पता नहीं क्या चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इसके अंदर व्हेन लिड शॉट, लिड शॉट मतलब आप समझ सकते हो कंचे, लिड शॉट गोली समझ सकते हो, लिड शॉट होता है कंचे जैसा समझ लो। व्हेन लिड शॉट ईच ऑफ विद अ स्पेयर, जो कंचे है, कंचा स्पेयर का शेप में होता है। बोल भी रहा है स्पेयर है, बोल भी रहा है, देख बेटा स्पेयर बोला, देख ये रहा स्पेयर, स्पेयर बोला भी जा रहा है, ये रहा स्पेयर। वापस पहुंच जाता हूं, कंचे इसमें आपने डाल दिए जिसका रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल। अब इसमें हमने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम से कंचे डाल दिए। लो जी इसमें कंचे डाल दिए। अब हमने इसमें स्पेयर डाल दिया बेटा, तो स्पेयर का डिटेल मैं कहां लिखूं बेटा, यहां लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब मुझे स्पेयर, इसके अंदर स्पेयर डाल दिया, गोला, जिसका रेडियस जो था वो 0.5 सेंटीमीटर था। इसका रेडियस अलग फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि छोटा आर हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर का ये मतलब नहीं कि छोटा ही बड़ा होगा, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है क्योंकि रेडियस तो 2 बार है, तो कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ता है। तो गोलियां हमने डाल दी जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर था। नाउ ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हुआ कि 1/4 ऑफ द वाटर, जो 1/4 ऑफ द वाटर यानी पूरे पानी का 1/4 पार्ट, पूरे वाटर का 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा फ्लोज आउट, बाहर निकल आया। जब हम इसमें कंचे डालेंगे, लेड शॉट डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो कितना पानी बाहर आया, 1/4 पानी बाहर आ गया, 1/4 वाटर बाहर आ गया। ठीक है जी।
तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लेड शॉट बताओ कि कितने लेड शॉट हमने इसमें डाले हैं, कितनी गोलियां हमने इसमें डाली है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद कीजिए, 9th क्लास चैप्टर 10 ग्रेविटेशन चैप्टर था, उसमें आपने लास्ट में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने यही तो कहा था कि ये जो आपने कंचे डाले हैं वो वॉल्यूम और जितना पानी बाहर आएगा वो वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स इक्वल होता है, बायोंसी फोर्स जिसको बोलते हैं। चलिए छोड़िए वो, छोड़िए, सिंपल वर्डों में कि जो कंचे का वॉल्यूम होगा, जितने आपने कंचे डाले होंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस वाटर के जो बाहर आया है। तो पानी कितना बाहर आया? 1/4। ध्यान से सुनिए बेटा, पानी कितना बाहर आया? 1/4 वाटर बाहर आया है। तो वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, जो बाहर निकल गया, कितना पानी बाहर निकल गया? तो 4400 अपॉन में 21 का 1/4 पानी बाहर आ गया। 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1100 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर आ गया। और ये वॉल्यूम, ये जो पानी बाहर आया, ये जो पानी बाहर आ गया, ये पानी बाहर आ गया, ये पानी बेटा बाहर आ गया, 1/4 वाटर बाहर आ गया। किसकी वजह से बाहर आया? तो कंचे की वजह से, लेड शॉट की वजह से। तो इसका वॉल्यूम और जो पानी बाहर आया इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद कीजिए। ये जो वाटर बाहर आया है, ये जो वाटर बाहर आया, ये वाला वाटर जो बाहर आया है, और जो आपने लिड शॉट डाला है इसकी वजह से ही तो बाहर आया है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। जी हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यही कहा था कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा भाई साहब। तो कैसे फाइंड होगा ये मैं आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ लेड शॉट, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? नंबर ऑफ लिड शॉट। नंबर ऑफ लिड शॉट हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? कि जो पानी बाहर आया है, जो पानी वाटर बाहर आया उसको डिवाइड कर दो आप नंबर लिड शॉट से। जो पानी बाहर आया उसको डिवाइड कर दो लिड शॉट से, तो आपको पता लग जाए कितने कंचे यहां पे डाले गए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिड शॉट अगर मुझे निकालना है, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 110021 जो पानी बाहर आया उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से, कंचे से, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से, यानी जो कंचा था उससे। गोले के आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। दोबारा समझ लो बेटा, मेरे लाल, मेरे चांद, मुझे दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम्हारे समझ में आना चाहिए। बात ये है, इतनी सी बात है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए बेटा। नंबर ऑफ लिड शॉट निकालना है, कंचों की संख्या। तो जितना पानी बाहर आया किसकी वजह से आया? तो स्पेयर की वजह से आया। तो क्या करेंगे बेटा? हम जो वॉल्यूम, पानी जो बाहर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे स्पेयर के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ लेड शॉट आ जाएगा। बस यही हमें कैलकुलेट करना है। तो 1100 अपॉन में 21 को बच्चे हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से, 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब, ये सॉल्व करना है। तो 1100 अपॉन में 21 अपॉन में 4 अपॉन में 3, पाई की जगह 22 अपॉन में 7, रेडियस 0.5 0.5 0.5 3 बार आएगा बेटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ऊपर क्या था? 1100 अपॉन में 21, नीचे मल्टीप्लाई 4 की 22 से करो 88, 88 की 5 से करो 44, 44 की 5 से करो 22, 22 की 5 से करो 11,000 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, 11,000 आएगा। 11,000, 3 के बाद पॉइंट लगाओगे 11 बचेगा। अपॉन में 3 की 7 से करो 21, क्या माल चीज देखो, 21 कैंसिल हो गया, 11 को कैंसिल करोगे इससे तो ये आएगा 100 लेड शॉट। 21 कैंसिल हो गया, 11 डिवाइड करोगे बेटा 1100 से तो 100 लेड शॉट। जी हाँ, आपने 100 लेड शॉट यानी 100 गोलियां उसमें डाली थी। दोबारा समझना है, एक बार समझ लो। देखो कोई भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता है, दोबारा समझिए। एक हमारे पास कोन था जिसके अंदर वाटर था, तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला बच्चे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें कंचे डाल दिए। देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन का फ्लो चल रहा था ना, हमें उसी हिसाब से फ्लो में चलना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
पहले क्या बोला उन्होंने, कोन के अंदर पानी है, पानी का वॉल्यूम। फिर क्या बोला, कंचे डालने से पानी बाहर आया, कितना पानी बाहर आया, 1/4। तो कितना पानी आया, 1/4 पानी बाहर आया, इतना पानी बाहर आ गया। ये वो वॉल्यूम है जो पानी बाहर आया, ये वो वॉल्यूम है जो पानी बाहर आया। क्यों बाहर आया भाई, क्यों बाहर आया, कंचे की वजह से, लिड शॉट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, जो पानी बाहर आया ना उसको लिड शॉट से डिवाइड कर देंगे। तो यही करा हमने, ये वाटर बाहर आया, लिड शॉट का वॉल्यूम का फॉर्मूला, सबकी वैल्यू पुट कर दी, इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे, 11/21, 21 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करोगे 100 लिड शॉट आएगा। क्या क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, लीजिए जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या कहता है। अ सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसके अंदर जिसकी हाइट आपको दे रखा है 220 सेंटीमीटर और उसका बेस का डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, एक पोल की बात हो रही है जिसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट और रेडियस डायमीटर आपको गिवन है। फिर आपसे कह रहा है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनोदर सिलेंडर। जी हाँ, एक और सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, पोल टाइप बना रहे हैं हम लोग, जिसका हाइट 60 है और रेडियस जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहना क्या चाहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है बेटा कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर भी है। जी हां, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर भी है जो साइज में उससे थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसके हाइट और रेडियस कम दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है बेटा। एक सिलेंडर, उसके बाद दूसरा सिलेंडर, दो सिलेंडर की बात हो रही है। तो लार्ज, हम एक काम करते हैं, एक के लिख लेते हैं लार्ज सिलेंडर, एक का नाम लिख लो बेटा लार्ज सिलेंडर, और एक का नाम आप लिख सकते हो स्मॉल सिलेंडर। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम लिखो बेटा बड़ा बेलन छोटा बेलन, बड़ा बेलन छोटा बेलन। नाउ जो पहले वाला सिलेंडर था उसका जो हाइट है वो दे रखा आपको 220 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखा है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर भी इसका गिवन है, लार्ज वाले का डायमीटर आपको गिवन था, डायमीटर आपको गिवन था बेटा, बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है रेडियस जो होगा वो 24 का हाफ होगा, तो 12 मीटर, 12 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, अब दूसरे सिलेंडर की बात हो रही है जिसका हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है, दूसरे की हाइट आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर दूसरे वाले की, और इसके अलावा आपको रेडियस भी दिया हुआ है कि भाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का जो रेडियस है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो ये लार्ज सिलेंडर की बात हो रही है, ये स्मॉल सिलेंडर की बात हो रही है। उसके अलावा आपसे कह रहा है फाइंड द मास, कि मास फाइंड करो, मास फाइंड करो। अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की वैल्यू जो है वो 8 ग्राम मास के इक्वल है, तो हमें मास फाइंड करना है और पाई की वैल्यू 3.14 का इस्तेमाल करना है, पाई की वैल्यू 3.14 का इस्तेमाल करना है। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे बेटा मास पूछ रहा है, और मास के लिए पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे मास पूछा जाए तो पहले आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आपको इस पोल का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन निकालना है। तो दो फिगर है, दो शेप है, दो सॉलिड है, दोनों का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, एक मिनट बेटा, मैं आपको स्टार्टिंग से बच्चों ये बात बोलता हूं कि अगर दो या दो से ज्यादा शेप होता है और वो कंबाइन होता है तो सबके वॉल्यूम को हमें ऐड करना पड़ता है, सबके वॉल्यूम को हमें प्लस करना पड़ता है। तो यहां पे सबके वॉल्यूम को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा बेटा, इसका आपको आयतन फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों के वॉल्यूम हमें प्लस करनी पड़ेगी। एक आएगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम आपको प्लस करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम लिखो बेटा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। हिंदी मीडियम यहां लिखोगे बेटा बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को हमें प्लस करना है। एक लार्ज सिलेंडर और एक स्मॉल सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम को हमें प्लस करना है। चलिए बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है, ये लार्ज सिलेंडर, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई r² h, ये बड़ा सिलेंडर है, वहीं प्लस
छोटे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया बेटा? पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। बड़ा रेडियस जो लार्ज रेडियस है वो आपको देखा 12, तो 12 इंटू 12 दो बार आएगा, और बड़ी हाइट जो है वो आपको दे रखा है 220 220, तो हाइट की जगह 220 प्लस पाई की जगह आपका आ जाएगा बेटा 3.14। छोटा रेडियस जो छोटे वाला रेडियस है वो आपको गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर, तो छोटे रेडियस की जगह आपका आ जाएगा 8 इंटू 8, और जो हाइट है बेटा वो आपके पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह 60 सेंटीमीटर। नाउ हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 314 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, अगेन 12 से करेंगे, फिर 220 से करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, इन सब की मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर लिया था ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं है बेटा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया था बेटा तो मेरा जो वॉल्यूम आया था बच्चों वो आया था 475.20 ये आया था बेटा। और जब इन सब की मल्टीप्लाई की थी मैंने 314 की 8 से 860 से मल्टीप्लाई किया था बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन ये आया था आपका सॉरी बेटा, मल्टीप्लिकेशन आया था 12057.6। जी हाँ, ये आया था बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, नाउ चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। पॉइंट के बाद ऐड करोगे 0.8 आ जाएगा, 7 और 5 12, 1 बचा, 8 और 5 13, 1 बचा, 5 और 0 5 आ गया, 9 और 2 11 का 1 आपके पास 1 बचा, 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा बेटा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया बेटा, ये दिस इज द वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम आ चुका है। बट हमें वॉल्यूम थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो मास फाइंड करना है। वॉल्यूम तो मजबूरी है, बिना वॉल्यूम के मास नहीं फाइंड कर सकते। अब मास फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल जो हमें वैल्यू दे रखी होती है ना, इसकी डेंसिटी, जिसे हम डेंसिटी बोल सकते हैं, ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है 8 ग्राम की, 1 सेंटीमीटर आयरन की वैल्यू जो है वो 8 ग्राम है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। तो चलिए मास फाइंड करते हैं बेटा। मास फाइंड करने के लिए कुछ नया नहीं करना होता, जो वॉल्यूम आता है उसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमें वैल्यू डेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ था, जो आपको दिया था 8 सेंटीमीटर क्यूब या 8 ग्राम। 8 ग्राम से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका आएगा 892262 और 4, ये आ जाएगा बेटा 111,532। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करो, ये आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, इतने ग्राम मास आ गया। ये आपका इतने ग्राम का मास आ गया। अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि मास का जो ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम होता है, आप यहां द्रव्यमान निकाल लो, और द्रव्यमान का ऐसे मात्रा ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है। तो अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर लो। किलोग्राम में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर लो। 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो 892.2624 ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 के बाद और पर ये पॉइंट जो है 3 पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि अब आपका लेवल बहुत बड़ा है, 10th क्लास में हो, तो ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये आया। आप 3 के बाद पॉइंट लगा रहे हो और फिर यहाँ किलोग्राम भी तो लिख रहे हो ना, तो अल्टीमेटली ये किलोग्राम लिखने का मतलब यही है कि आपने 1000 से डिवाइड करके 3 पॉइंट पीछे आए होंगे। तो ये आपका जो आंसर होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है आपसे। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड ऐसा है जिसमें राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस बेटा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट ये है और उसका रेडियस ये है। तो पहले राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। एक कोन होगा जिसका रेडियस और हाइट वगैरह गिवन है। नाउ जो स्टैंड है, स्टैंडिंग ऑन, किस पर स्टैंड है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है।
क्लियर हो गया बेटा। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी आपको दिया कि हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। इसको हम उठाकर प्लेस अपराइट, इसको उठाकर हम रख देते हैं किसमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में उठा के रख देते हैं। मैं आपको मतलब बताता हूं, शायद आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। बच्चों ये आपसे कह रहा है कि आपके पास ना एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कोन है, ठीक है, ये सॉलिड है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, इसको उठाकर एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है, इसको उठाकर एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है। मान लीजिए सिलेंडर है, इसके अंदर इसको रख दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? सिलेंडर के अंदर हम इसको उठा के रख देते हैं। ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर बन चुका है, इसके अंदर उठा के हमने कोन को और हेमिस्फीयर को रख दिया, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपका शेप बनेगा, सिलेंडर के अंदर कोन और हेमिस्फीयर को रख दिया जाता है। नाउ अब आपसे कहा जाता है कि सिलेंडर में फुल ऑफ वाटर, उस सिलेंडर में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, सच दैट इट टच द बॉटम, और इसे इस प्रकार से रखा जाता है कि ये बॉटम को टच करना चाहिए। मैंने इसी प्रकार से डायग्राम बनाया ताकि ये बॉटम को टच करे, ये पूरा जो सॉलिड है ये बॉटम को टच करना चाहिए। आगे आपसे कह रहा है बेटा, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कह रहा है उस वाटर का वॉल्यूम फाइंड करो जो इस सिलेंडर में बच गया होगा। तो इस सिलेंडर में पानी कौन कौन सा बचा होगा? एक तो यहां पर थोड़ा सा पानी बच गया होगा, एक यहां पर भी थोड़ा सा पानी बच गया होगा, इसके अलावा यहां पर भी पानी बचा होगा थोड़ा बहुत, है ना, और थोड़ा बहुत पानी आपका यहां भी बचा होगा। तो अल्टीमेटली हमें जो लेफ्ट वाटर, जो पानी बच गया, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा वाटर बच गया होगा, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिलेंडर में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते थे, सिलेंडर में से आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। आपसे केवल रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है कि अगर सिलेंडर के अंदर हम हेमिस्फीयर और कोन को डाल दें तो बचा हुआ पानी बताओ। तो बचा हुआ पानी कैसे निकालेंगे? सिलेंडर में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी आ जाएगा। तो पहले डिटेल लिख देते हैं। 3 डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों 3 चीजें हैं, 3 डायग्राम है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि एक आपके पास कोन, सबसे पहले कोन आपको दिया हुआ था जिसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। उसके बाद आपको एक हेमिस्फीयर दिया हुआ था जिसको हम हिंदी में अर्धगोला बोलते हैं बेटा। एक आपको हेमिस्फीयर दिया हुआ है, अर्धगोला दिया हुआ है, और सबसे बड़ा आपको एक सिलेंडर गिवन है, एक आपको बेलन गिवन है। ये 3 चीजें गिवन है। तीनों की जो जो डिटेल आपके पास है वो सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ना। एक राइट सर्कुलर कोन था, कोन का हाइट आपको 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोन के जो हाइट है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, कोन का हाइट आपको मिल गया। इसके अलावा कोन का रेडियस आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो कोन का जो रेडियस है वो आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। पहली चीज आपको ये गिवन है। सेकंड, स्टैंडिंग ऑन, किस पर स्टैंड है? ये एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड है, एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड है जिसका रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो 60 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके अलावा आपको गिवन है बेटा, इसको हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख देते हैं जो फुल ऑफ वाटर है। सिलेंडर के बारे में आपको दे रखा है कि ये बॉटम को टच करता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो वॉल्यूम बच गया वो निकालो। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर। एक चीज आप ध्यान से देखिए, रेडियस तीनों का सेम है। जी हाँ, रेडियस जो है वो तीनों का इक्वल है, इसलिए सबको एक ही प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। आगे आपसे कह रहा है इसकी हाइट जो है, सिलेंडर की जो हाइट है बेटा वो 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर की हाइट की बात करें तो वही आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो इस प्रकार से होगा ना भाई, 60 तो इसकी हाइट थी, याद कीजिए 60 तो इसकी हाइट हो गई, 60 तो इसकी हाइट हो गई, और बाकी 120 इसकी हाइट थी। कोन का हाइट आपको दिया हुआ है तो वैसे भी 180 ही आएगा टोटल। तो इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने हेमिस्फीयर और कोन को रख दिया। जो बाकी बचा हुआ एरिया है, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया
कि बच्चों सिलेंडर में से, पूरे फिगर डायग्राम में से, सिलेंडर में से आप इन दोनों को, हेमिस्फीयर और कोन को माइनस कर दो, आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर या वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन, जो पानी बच गया हमें उसका आयतन निकालना है बेटा। तो कैसे निकालेंगे? तो पूरे सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हिंदी में लिखेंगे बेटा बेलन का आयतन में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन, और वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ही माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को ही माइनस कर देंगे, शंकु का आयतन। ठीक है बेटा, हिंदी में लिख समझ में आ गया? हम क्या क्या कर रहे हैं बच्चों? सिलेंडर में से, जो सिलेंडर था ना, ये पूरा सिलेंडर था, ये पूरा फिगर है सिलेंडर का। सिलेंडर में से एक तो हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे, दूसरा कोन को माइनस करेंगे। दोनों को ही सिंपल तरीका है कि पूरे सिलेंडर में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका रिमेनिंग बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपने कैपिटल एच लिया था सिलेंडर के, इसलिए कैपिटल एच लिखना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ, मैंने सबका फॉर्मूला लगा दिया बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन को, 1/1 करके अब इनकी वैल्यू पुट होगी। पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको दिया बेटा 60, वो भी 2 बार, तो रेडियस 2 बार आ जाएगा। हाइट आपको गिवन था बेटा 180, तो 180 माइनस 2/3 की जगह 2/3 रहेगा बेटा। पाई की जगह आपका 22/7 आ जाएगा। रेडियस आपको गिवन है बेटा 60, तो 60 आपको 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि r क्यूब है। माइनस 1/3 की जगह 1/3 लिखोगे, पाई की जगह बेटा 22/7 लिखोगे। r स्क्वायर का मतलब है बेटा 60 × 60 2 बार आएगा, और इनटू में हाइट आपका दिया हुआ है 120, तो हाइट आपका 120 आ गया। क्लियर हो गया बेटा? ये सारी वैल्यू है, 1/1 इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 से यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ 7 से कुछ भी नहीं कटेगा, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 22 की मल्टीप्लाई 60 से, फिर 60 से, फिर 180 से, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था बेटा, ताकि आपका टाइम बचा सकूं। तो इसके मल्टीप्लाई करने पे आया था 14256 और 000, ये आया था बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद। एक बार आप जरूर मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस बेटा 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई 22 से करो 44, 44 की 20 से करो 880 आ जाएगा। फिर 60 से, फिर 60 से, तो आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था क्योंकि वीडियो को लेंथी नहीं करना हमें। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 10th स्टैंडर्ड में भाई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर सकता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार चेक कर लेना। मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आया था बेटा 3168,000/7। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। माइनस 3 बेटा 60, 20 आ जाएगा, सेम चीज आएगी। 22 की 20 से, फिर 60 से, फिर 120 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 3168,000 और अपॉन में 7। ठीक है बच्चों? नाउ हमने सिलेंडर में से हेमिस्फीयर, सिलेंडर ये सिलेंडर था, सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को भी माइनस कर दिया और कोन को भी माइनस कर दिया। तीनों का बच्चों हम एलसीएम लेंगे। 7 7 7 का एलसीएम आएगा 7। 14256,000 में से पहले माइनस करो 3168,000 और अगेन माइनस करो 3168,000। इनको माइनस करना है। ठीक है बेटा? 14256,000 में से पहले इसको माइनस करना है, फिर इसको माइनस करना है। अब माइनस जरूर करिए। माइनस करने के बाद आपके पास आएगा बेटा 792 और 4 बार 0 आएगा। आप एक बार माइनस करके देख लेना, अपॉन में 7। अब इन सबको 7 से डिवाइड कीजिए। 792,1,2,3,4 इसको डिवाइड करना है बच्चों 7 से। तो जल्दी से सारे बच्चे बेटा 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा बच्चों 1131 और उसके अलावा आपके पास आएगा 0 0। या चलिए मैं डिवाइड ही कर लेता हूं, डिवाइड करके देख लेता हूं क्योंकि मैंने डिवाइड नहीं किया था पहले, तो मैं अब डिवाइड करके देख लेता हूं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहां से 2 चला जाएगा 22 हो जाएगा। 7 3 जा 21 हो गया बेटा।
यहां से 1 बचा, 10 बन गया, ये 7 1 जा 7, यहां से 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, यहां से 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 हो गया 60 हो गया, 7 8 जा 56। तो इसके आसपास बचेगा, और चाहो तो और निकालो, 4 बचेगा, 40 हो गया, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा डिवाइड करने के बाद। अगर आप डिवाइड करोगे तो 113,142.8.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बट अगर आपको मीटर क्यूब में चाहिए, भाई मीटर में कन्वर्ट करना है कि आंसर मीटर में चाहिए, वैसे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोल नहीं रहा कि मीटर में आपको चाहिए आंसर नहीं चाहिए। कहीं भी आपसे देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछ रहा कि आपको आंसर मीटर में चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है कि उनको एनसीईआरटी का एज इट इज आंसर चाहिए, तो एनसीईआरटी में मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो ये आंसर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट होगा ये बताता हूं। हमें पता है बेटा कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब है पहले 100 से डिवाइड होगा, फिर 100 से डिवाइड होगा, फिर 100 से डिवाइड होगा, तो 2 पॉइंट आपका पॉइंट है जो यहां जाएगा 1.1314285 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो स्टार्टिंग के वैसे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट निकालते हैं बहुत है, बट मैंने आपको सारे डिजिट निकाल के दे दिए। तो ये जो होगा बेटा वो मीटर क्यूब में आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया बेटा? इसमें करा कुछ नहीं, सिलेंडर में से दोनों को माइनस कर दिया। ये सिलेंडर का फॉर्मूला है, ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, ये कोन का फॉर्मूला है, सबकी वैल्यू पुट करी, एलसीएम ले लिया और डिवाइड करने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, एक स्पेरिकल ग्लास वेसल आपको दिया हुआ है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, जिसकी जो गर्दन है वो सिलेंडर के शेप में है। स्पेरिकल कोई बर्तन होगा, उसके ऊपर गर्दन जो है, उसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है। शायद सुराही वगैरह आपने सुना होगा हिंदी में, तो वो इस शेप में है। कुछ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है नेक का, यानी सिलेंडर का। कुछ ऐसा शेप होगा बेटा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप होगा, और स्पेयर के ऊपर ये सिलेंड्रिकल शेप होगा। ठीक है, इस प्रकार का शेप होगा कुछ। तो इसका आपको हाइट दिया हुआ है, नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये जो 8 सेंटीमीटर होगा ये इसकी हाइट हो जाएगी, और डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 1 हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, जो स्पेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 है। जो डायमीटर है इसका, इस वाले का जो डायमीटर है बेटा वो 8.5 है। इसका डायमीटर 2 था, इसका डायमीटर 8.5 है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अब इसमें कितना वाटर आ सकता है, तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। इसमें इसकी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें कितना पानी आ सकता है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड किया जो कि आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे से कहा गया कि बेटा इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो उस बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया इस पूरे बर्तन का, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब, 345 सेंटीमीटर क्यूब आया उसका वॉल्यूम, बच्चे का वॉल्यूम। तो आपसे पूछ रहा है चेक वेदर शी इज करेक्ट। अब वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो सही है या गलत है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। चलिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। आपके पास एक ऐसा बर्तन है जो स्पेरिकल है, और स्पेरिकल के ऊपर एक गर्दन है, स्पेरिकल के ऊपर एक गर्दन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। इस प्रकार से आपके पास एक बर्तन है। तो आप देख सकते हो इस वाले सॉलिड के अंदर बेटा 2 अलग अलग डायग्राम है। एक स्पेयर की बात हो रही है, इसमें हिंदी में लिखेंगे बेटा गोला, और एक बच्चों सिलेंडर की बात हो रही है, हिंदी में लिखेंगे बेलन। अब इसके बारे में जो जो डिटेल दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। याद कीजिए जो गर्दन था इसकी, यानी इसकी जो नेक है, यानी इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। इट मीन इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका हाइट जो है बच्चों ये 8 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का हाइट 8 सेंटीमीटर है, और डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ था। डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया था, व्यास जो था वो 2 सेंटीमीटर था, तो रेडियस जो होगा वो 2 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया सिलेंडर की। ये बात सिलेंडर की हो रही थी। नाउ स्पेरिकल का आपको डायमीटर गिवन था, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि स्पेयर का जो डायमीटर था, इसका जो व्यास था
वो आपको 8.5 सेंटीमीटर दिया, इसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर गिवन है, 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो बच्चों रेडियस होगा 8.5 अपॉन में 2। अब एक बच्चे से कहा गया कि भाई इसका वॉल्यूम फाइंड करो कि इसमें कितना वाटर आ सकता है। किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड करा, वॉल्यूम मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसके अंदर जब वॉल्यूम फाइंड करा बेटा तो वो आया 345 सेंटीमीटर क्यूबिक की इसका वॉल्यूम है, उस बच्चे ने फाइंड करा। और आपको बताना है कि वो सही था या गलत था। तो अल्टीमेटली हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर 345 आ जाता है तो वो बच्चा जो था वो सही था, सही थी, और अगर 345 345 नहीं आता तो गलत था आंसर। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मुझे इस सॉलिड का वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें दो का वॉल्यूम आएगा, एक आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन आएगा, और एक आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। दो के वॉल्यूम आएंगे बच्चों, एक आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एक आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसका रेडियस आपको बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि रेडियस की वैल्यू अलग अलग गिवन है। देखो रेडियस की वैल्यू बच्चों अलग अलग गिवन है, यहां भी रेडियस था जो 1 था, यहां भी रेडियस है जो 8.5 है, तो हम दोनों को सेम नहीं लिख सकते, हम दोनों को सेम नहीं लिख सकते। इस चीज को समझो, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, लेकिन वैल्यू तो दोनों अलग अलग है ना। एक सिलेंडर का रेडियस है जिसकी वैल्यू डिफरेंट है, एक स्पेयर का रेडियस है जिसकी वैल्यू डिफरेंट है। इन दैट केस अगर वैल्यू अलग अलग होती है तो इनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो एक छोटा और एक कैपिटल आर से आप लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपने फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें प्लस करना है बेटा, किसको प्लस करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है बेटा 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। आराम से वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 3.14 आपको गिवन था, रेडियस आपको 1 गिवन था तो 2 बार रेडियस आएगा। हाइट आपको गिवन था बेटा, हाइट जो था वो 8 सेंटीमीटर गिवन था, तो हाइट की जगह आप 8 सेंटीमीटर लिखोगे, प्लस 4/3 की जगह 4/3 आएगा, पाई की जगह 3.14 आएगा, और जो रेडियस था वो था आपका बेटा 8.5/2। तो ये भी आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 और मल्टीप्लाई 8.5/2, ये 3 टाइम्स लिख दिया। अब यहां पे तो कुछ कैंसिल करने की नीड ही नहीं है, यहां तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। 314 की 1 से और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 की 4 से करोगे, 8 4 जा 32, आपके पास 3 बचा, 8 1 जा 8 और 3 11, आपके पास 1 बचा, 8 3 जा 24 और 1 25। एक के बाद 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, तो 25.12 आ जाएगा बेटा। इन सब की मल्टीप्लाई करने पर 25.12 आ गया। प्लस 2 से 4 को कैंसिल करोगे, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे बेटा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 के बाद पॉइंट, तो 2 वाले तो सारे कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा 1.57, 157 की गुना 85 से करेंगे, फिर 85 से, फिर 85 से। इंग्लिश में 157 की 85 से, 85 से और 85 से, इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था ताकि आपके टाइम बचा सको बच्चों। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवीजन करने के बाद ये आया था बेटा 321.39। एक बार चेक कर लेना बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद 157 की 85 से, 85 से, 85 से, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद और 3 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई थी। पहले इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से डिवाइड कर लेना, लगभग ये वैल्यू आएगी। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 और 2 11, 1 बचा, 3 और 1 4, 5 बचा, 1 और 5 आपका 6 हो गया, 2 और 2 आपका 4 हो गया, और 3 की जगह 3 आ गया बेटा। तो आंसर आना चाहिए था बच्चों, आपका वॉल्यूम ये आना चाहिए था 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे का आंसर ये आना चाहिए था, बट उसका आंसर कितना आया था, उस बच्चे का आंसर जो आया था बेटा वो 345 सेंटीमीटर क्यूब था। तो शी वॉज इनकरेक्ट, वो गलत थी, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, बट उसका आंसर, उस बच्चे का आंसर
5 आया था, तो वो गलत था, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लिख सकते हो हर आंसर वॉज रॉन्ग, हर आंसर वॉज रॉन्ग, कि उस बच्चे का आंसर जो था वो गलत था, और इसका सही आंसर जो होगा, हर आंसर वॉज रॉन्ग, उसका सही आंसर जो होगा वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में ये बात तो सबक मिल गई होगी कि वॉल्यूम में कोई परेशानी नहीं है। एक लास्ट बार मैं आपको इसका कंक्लूजन, पूरे एक्सरसाइज का एक कंक्लूजन आपको बता के जा रहा हूं कि अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से कंबाइन होता है तो वॉल्यूम ऐड होता है, अगर एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को निकाल दिया जाए तो वॉल्यूम माइनस होगा। इतनी सी बात अगर आपको याद रही तो आप किसी भी क्वेश्चन को और किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चलता हूं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना बेटा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना और बहुत मेहनत से पढ़ना बेटा, क्योंकि आपकी जो मेहनत है यही आपका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।